तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की जो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो, जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं, दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहां से आप सोच रहे हो, दुनिया आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, नहीं तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु ज्ञानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे, आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांघ दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए, वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे, और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में हो, बहुत नहीं होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों, फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था, और शुरुआत से सन 1994 से दास
दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार। और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि ऐसे सुख परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना जीव भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने, सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हुए अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लाना, ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना।